Good morning, everyone. I, Shifali, from Dips Bloomingdale's. Today we will start Unit 5, that is Inspiring People. In this unit, we will read the story of Helen Keller, who was deaf and blind, but in spite of all the obstacles, she succeeded in her life and became an inspiration for everyone. Let's start reading. History has always been kind to people who show exceptional courage, determination, hard work, and unyielding spirit in the face of great obstacles. कि हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी एक्सेप्शनल करेज दिखाई है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय दिखाया है, हार्ड वर्क दिखाया है और अपनी मुसीबतों का सामना करके उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं. इट डजेंट मैटर इफ़ दे ओवरकेम और succumbed to their obstacles, they are remembered because their lives have become examples and inspiration to all. इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी मुसीबतों का सामना किया उन्होंने, लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद वो हम लोगों के लिए उनकी जो लाइफ है वो एक एग्ज़ाम्पल और इंस्पिरेशन बन के आई है. हेलेन was born in Alabama, a southeastern US state, in 1880. She was a cheerful and a healthy baby. जो हेलेन है उनका बर्थ अल्बामा में हुआ था, जो कि यूएस की एक स्टेट है. और उनका बर्थ कब हुआ था? 1880 में. जब उनका बर्थ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा चेयरफुल, खुशहाल, मतलब जो बहुत खुश रहने वाला बेबी और एक हेल्दी बेबी था जिनको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं थे. हर पेरेंट्स वर केट एडम्स केलर एंड कर्नल आर्थर केलर. उनके पेरेंट्स कौन कौन थे? केट एडम्स केलर एंड कर्नल आर्थर केलर. हर फादर वर्कड फॉर अ न्यूज़पेपर. उनके जो फादर थे वो एक न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे. She grew up on her family's large farms called Ivy Green. कि उनका जो बचपन है या उनका जो ग्रोन अप है, जो उनका पालन पोषण है, वो उनके फैमिली के बहुत बड़े फार्म में हुआ था जिसका नाम था आइवी ग्रीन. When Helen was almost 2 years old, लेकिन फिर जब वो 2 साल की हुई, she contracted an illness. तो उनको एक बीमारी हो गई. She got very sick, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए and had a high fever for many days. और बहुत दिनों के लिए उन्हें बहुत तेज़ बुखार रहा. अब उस बीमारी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए? हेलेन बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ एन अननोन इलनेस. कि ऐसी बीमारी जिसका कुछ नाम ही नहीं था, पता ही नहीं था बीमारी क्या थी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि वो बहरी और अंधी हो गई. मतलब ना वो सुन पा रही थी ना वो देख पा रही थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम Helen developed her own method of communicating with the people around. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हेलन ने अपना तरीका निकाला आसपास के लोगों से बातचीत करने का, कम्युनिकेट करने का. केलर वॉज वेरी इंटेलिजेंट. वो बहुत इंटेलिजेंट थी. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर सराउंडिंग्स थ्रू टच, स्मेल एंड टेस्ट. और आसपास की चीज़ों को कैसे समझने की कोशिश करती थी? टच करके, सूंघ के या टेस्ट करके. However, she realized that her family members communicated with their mouths instead of using signs as she did. लेकिन उसने क्या महसूस किया, उसे क्या पता चला कि उसकी फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं वो साइन लैंग्वेज नहीं यूज़ करते बल्कि मुंह से बोलते हैं जैसे नॉर्मल इंसान बोलते हैं. जब उसको ये चीज़ पता लगी तो वो बहुत इरिटेट हो गई. शी वुड बिकम वाइल्ड एंड अनरली when she was
अनएबल टू ज्वाइन इन अ कन्वर्सेशन, और वो उस टाइम पर ही बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाती, बहुत गुस्से में आ जाती, और उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता जब वो ऐसा महसूस करती कि वो बाकियों की तरह मुंह से बोलकर बातचीत नहीं कर पा रही है। शी वुड किक एंड स्क्रीम व्हेन एंग्री, और जब उसको गुस्सा आता तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती और चीज़ों को किक करती। हर पेरेंट्स न्यू दैट दे नीडिड हेल्प, कि उनको समझ आ गया था कि अब उन्हें किसी मदद की ज़रूरत है। सो दे हायर्ड अ ट्यूटर नेम्ड एनी सुलिवन, तो उन्होंने एक ट्यूटर को हायर किया जिसका नाम था एनी सुलिवन। शी वॉज जस्ट 14 ईयर्स ओल्डर देन हेलन, वो हेलन से सिर्फ 14 साल बड़ी थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। बट शी हैड अ लॉट ऑफ एनर्जी, लेकिन उनमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा थी। एने बिगेन द टास्क ऑफ टीचिंग हेलन बाय मैनुअली साइनिंग इनटू हर हैंड, उन्होंने उसको पढ़ाने की शुरुआत कैसे करी? मैनुअली, हाथ से, मतलब अपनी उंगलियों से उसके पाम पर अल्फ़ाबेट्स लिखने शुरू किए। एने स्पेल्ड लेटर्स विद हर फिंगर्स ऑन हेलेन्स पाम, कि वो अपनी उंगलियों से उसके हाथ पर अक्षर लिख देती थी, लेटर्स को लिखती थी। बट हेलन डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द लेटर मेंट, लेकिन उनको समझ नहीं आता था कि उस लेटर्स का मीनिंग क्या है। होप द चैप्टर इज़ क्लियर. Next we will continue tomorrow. Till then, take care. Have a nice day.